हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं कोलराश लॉ की एप्लीकेशन। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कोलराश लॉ पढ़ाया था और अब मैं आपको कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ाने वाली हूँ। सो कोलराश लॉ की एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो भी जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपसे पूछे जाते हैं। सो कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस के ऊपर जो भी क्वेश्चन बेस्ड हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। बहुत ही ज़्यादा वो क्वेश्चंस क्या रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ। तो बात करें अगर हम कोलराश लॉ की एप्लीकेशन की, ठीक है। सो इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कोलराश लॉ की एप्लीकेशन में, तो डिटरमाइन द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिटरमाइन द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या करना है आपको, मोलार कंडक्टिविटी निकालना है किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम क्या निकालेंगे, मोलार कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करेंगे किसकी हेल्प से, कोलराश लॉ की हेल्प से। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनकी मॉल्टन स्टेट में हम जब करंट पास करते हैं तो वो अपनी मॉल्टन स्टेट में से ही करंट को पास होने देते हैं। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट किस में कन्वर्ट होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होते हैं, और इन आयंस की वजह से ही क्या होता है, कंडक्टिंग पावर होता है। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे हमारे होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते, उनका डिसोसिएशन नहीं होता, उनको हम कहते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा जो पूरी तरीके से, जो कम्प्लीटली आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट ना हो, जो कम्प्लीटली आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉरी, जो कम्प्लीटली आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम्प्लीटली आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट ना हो उसको क्या बोला जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अगर HCl को ब्रेक करने की बात होगी तो HCl पूरा आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। सो HCl की अगर हम बात करेंगे तो HCl पूरी तरीके से आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है CH3COOH को, ठीक है। सो CH3COOH की अगर हम बात करेंगे तो ये पूरी तरीके से आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता, इसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, कुछ एसेंट ही क्या होता है, आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो CH3COOH की अगर हम बात करें तो CH3COO एक तरफ हो जाएगा और H+ एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। CH3COO नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा और जो H+ रहेगा वो एक तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब हम
मोलार कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलार कंडक्टिविटी हमको किसकी निकालनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है। तो वो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताने वाली हूँ, तो उससे आपको बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है क्लियर हो जाएगा। हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को कंसीडर करते हैं जिसको मैं कह रही हूँ CH3COOH। आप सब अच्छे से जानते हैं कि इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, सॉरी। और इसकी जो भी मोलार कंडक्टिविटी होगी वो मोलार कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो मोलार कंडक्टिविटी कैसे रिप्रेजेंट होगी, वो मोलार कंडक्टिविटी को हम डेल m से रिप्रेजेंट करेंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हम वहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो डेल m इनफाइनाइट CH3COOH ये हो गई आपकी एसिटिक एसिड की मोलार कंडक्टिविटी। अब इसको अगर हमें डिटरमाइन करना हो, इस एसिटिक एसिड की मोलार कंडक्टिविटी डिटरमाइन करना हो, तो अगर इसमें हम कोलराश लॉ अप्लाई करें तो कैसे होगा कोलराश लॉ अप्लाई, देखिए CH3COO नेगेटिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एनायन के थ्रू मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, लैम्डा इनफाइनाइट, और केटायन के थ्रू जो मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी H+। ये मैंने कोलराश लॉ अप्लाई कर दिया। लेकिन मैं क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं डायरेक्टली इसकी मोलार कंडक्टिविटी डिटरमाइन नहीं कर सकती, क्योंकि इसका केवल कुछ हिस्सा ही इसमें कन्वर्ट हो रहा है, पूरा कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती। सो मैं क्या कर दूंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूँगी और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से मैं यहाँ पर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालूंगी। तो हम यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, हम यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे और उन 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम इस एसिटिक एसिड की मोलार कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने वाले हैं। तो वो 3 जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, वो 3 हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एसिटेट, CH3COONA, और तीसरा मेरा हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो 3 हो जाएंगे, एक हो जाएगा HCl, दूसरा हो जाएगा CH3COONA और तीसरा हो जाएगा NaCl। ये जो तीनों चीज़ें आपकी रहेंगी, इनके बेसिस पे आपको मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कैसे निकालेंगे हम। देखें तो ये 3 मैंने आपको बताया, इन 3 इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको लेना है। सबसे पहले मैं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूँ, सबसे पहले मैं मोलार कंडक्टिविटी लूँगी HCl की। सबसे पहले मैंने किसको ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने यहाँ पर ले लिया है। फिर मैं मोलार कंडक्टिविटी ले लूँगी सोडियम एसिटेट की, है ना, ठीक है। और इन दोनों की, इसकी जो भी मोलार कंडक्टिविटी होगी और इसकी जो भी मोलार कंडक्टिविटी होगी, है ना, उन दोनों को प्लस करके मैं माइनस करूँगी NaCl की मोलार कंडक्टिविटी को। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये भी मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इन तीनों की हेल्प से मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी निकालूंगी। अब ऐसा मैंने क्यों किया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। चलिए तो देखते हैं CH3COOH को के फॉर्मूले को अगर एक्सपांड करेंगे तो ये होगा लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, यही होगा। इसको एक्सपांड करेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है ना। फिर इसका अगर निकालेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, यही होगा।
ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस, सॉरी इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। देखिए बन गया ये पूरा हमारा एक्सपांड फॉर्मूला बाय कोलराश लॉ। कोलराश लॉ यही कहता है उसके कैटायन और एनायन की इंडिविजुअल जो भी कंडक्टिंग पावर है उससे हमने उसको क्या कर दिया है, शो कर दिया है। आगे हम चलते हैं, तो जब हम आगे की बात करेंगे है ना, तो लैम्डा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और ये पूरा आपका पर्टिकुलर है, तो लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव। अब देखिए ये हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। अब देखेंगे आप, देखिए प्लस का Na प्लस से माइनस का Na प्लस कैंसिल और प्लस के Cl माइनस से माइनस का Cl माइनस कैंसिल। सो इधर हमारा क्या चल रहा था, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव। बचा क्या, लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव। ये तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आ गए हैं। तो इस तरीके से हम कोलराश लॉ की हेल्प से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम मोलार कंडक्टेंस पता कर सकते हैं। तो जब भी हमें एसिटिक एसिड का मोलार कंडक्टेंस पता करना होगा तो हम इन 3 इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज़ करेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एसिटेट और NaCl, और इन दोनों को प्लस करके इसको क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। तो हमें जो हमारा एसिटिक एसिड था उसका कंडक्टिंग पावर यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया किस तरीके से किया। तो ये हमारी थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ, जिसकी हेल्प से आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कोई सा भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का इजीली मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टिविटी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है नेक्स्ट वाली भी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़, मैंने आपको सॉलिड स्टेट पूरा पढ़ाया हुआ है अभी लास्ट के कुछ डेज़ में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वो भी आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाके स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बाकी की वीडियोस आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहाँ पर जो वो पार्ट हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहले नहीं हो पाया था, तो उनको मैं आपको यहाँ पर कवर अप करवा रही हूँ। सो आपको वो पार्ट भी अच्छे से कर लेना है। तो इसी तरह से जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। और दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो या कोई टॉपिक ऐसा हो जो छूट गया हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 9th क्लास का केमिस्ट्री आपको पूरा करवा दिया गया है और 10th के 2 चैप्टर हो चुके हैं, वो भी आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। सो घर पर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।